बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा था एक वैभवशाली राज्य, वरुणगढ़। यह राज्य अपने समुद्री व्यापार, चांदी से जड़े महलों और बुद्धिमान राजा राजनयक के लिए प्रसिद्ध था। पर इस वैभव के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सदियों से कोई जान न सका। राजा राजनयक अपने पूर्वजों की तरह वीर और न्यायप्रिय थे, पर एक चीज थी जो उन्हें हमेशा बेचैन करती, समंदर की लहरों से आती अजीब सी पुकार। वो अक्सर रात्रि को महल की बालकनी से दूर समुद्र की ओर ताकते रहते, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। एक दिन जब राज्य में समुद्री तूफान आया और कई नावें डूब गईं, राजा ने खुद एक छोटी नाव लेकर समंदर की ओर प्रस्थान किया। मंत्री और सैनिक उन्हें रोकते रह गए, पर राजा के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। घने कोहरे और डरावनी लहरों के बीच राजा की नाव अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकराई और बेहोशी छा गई। जब उनकी आंख खुली, वे किसी अद्भुत लोक में थे। समुद्र के भीतर बसा एक सुनहरा नगर, जिसकी दीवारें मोती और मूंगे से बनी थीं। वहां की रोशनी किसी जादुई दीप की तरह चमक रही थी। और तभी उन्होंने उसे देखा। नीले बाल, मोती जैसी आंखें और आधा शरीर मछली का, वो थी जल परियों की रानी मीरा। उसकी आंखों में दुहक की एक लहर थी, जैसे सदियों से किसी अपने की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारे पूर्वजों के श्राप से बंधी हूं, मीरा बोली। और तुम वो हो जो मेरे शाप का उत्तर हो। क्या था ये शाप? मीरा और वरुणगढ़ के बीच क्या संबंध था? क्या राजा वापस लौट पाएंगे? जानिए राजा और मीरा के बीच के रहस्य, समुद्री राक्षसों की धमकी और एक गहरे प्रेम की शुरुआत। समुद्र के गहरे लोक में मीरा की आवाज राजा राजनयक के दिल तक उतर गई थी। उस राजा की आवाज में पूछा। मीरा ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस समुद्र पर अपना अधिकार जताने के लिए युद्ध किया था। उन्होंने मेरी मां समुद्र देवी महाशक्ति जलमाया को बंदी बना लिया था। बदले में मेरी मां ने एक शाप दिया। जिस दिन मनुष्य का कोई राजा समंदर में प्रेम की दृष्टि से प्रवेश करेगा, उसी दिन यह शाप टूटेगा, पर उस प्रेम की कीमत उसे अपने जीवन से चुकानी होगी। राजा सन्न रह गए। तुम यह कहना चाहती हो कि मैं वही हूं? उन्होंने पूछा। मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ राजनयक, और तुम्हारा आना महज संयोग नहीं, नियति का बुलावा है। इस रहस्य के खुलासे के बाद भी राजा मीरा की ओर खींचते चले गए। कुछ था उसमें, एक ठहरी हुई उदासी, एक अधूरी चाह जो राजा के भीतर की बेचैनी से जुड़ती चली गई। राजा ने कई दिन वहां बिताए। मीरा ने उन्हें समुद्र की दुर्लभ चीजें दिखाईं, बोलते सीप, गाते मूंगे और वह स्थान जहां लहरें सूरज की याद में कांपती थीं। दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन गया जिसे कोई वाणी परिभाषित नहीं कर सकती। एक दिन मीरा ने कहा, तुम्हें लौटना होगा। राजा चौंक गए। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहीं रहे तो शाप टूट जाएगा और तुम्हें अपना जीवन देना होगा। तुम्हें अभी नहीं मरना, तुम्हारा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा का हृदय दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर मीरा का अथाह प्रेम और दूसरी ओर वरुणगढ़ की जिम्मेदारियां। उसी रात समुद्र में हलचल हुई। समुद्री राक्षस कालमीन जाग चुका था। यह वही दानव था जिसे जलमाया ने शापित किया था कि वह तभी जागेगा जब शाप टूटने के निकट। मीरा कांप उठी। अगर कालमीन जाग गया तो न समुद्र बचेगा न धरती। तुम्हें जाना ही होगा, और अगर नहीं गए तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। क्या राजा लौटेंगे या प्रेम के कारण सब कुछ त्याग देंगे? कालमीन कौन है और उससे बचाव कैसे होगा? युद्ध की तैयारी, राजा का निर्णय। जलमहल में भय का माहौल था। मीरा की आंखों में आशंका थी और राजा राजनयक के हृदय में युद्ध और प्रेम के बीच संघर्ष। समुद्री राक्षस कालमीन की शक्ति असीम थी। वह समंदर के अंधकार से जन्मा था और उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, विनाश। मीरा ने बताया, कालमीन को कभी हराया नहीं जा सका। जब वह जागता है तो समुद्र का रंग काला हो जाता है और लहरों में झर भर जाता है। राजा ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं युद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोक के लिए और अपने लोगों के लिए। मीरा ने उन्हें समुद्र की सबसे प्राचीन तलवार दी, जल चक्र। यह तलवार केवल उसी के हाथों में शक्ति देती थी जो सच्चे हृदय से समुद्र से प्रेम करता हो।
उधर वरुणगढ़ में तूफान की खबरें फैल चुकी थीं। सागर तट के मंदिर बह गए थे, मछुआरों की नावें डूब रही थीं। लोगों में अफरा तफरी थी। सेनापति और मंत्री चिंता में डूबे थे। राजा गायब थे और राज्य संकट में था। राजा राजनयक ने मीरा को अंतिम बार देखा। उसने कहा, अगर मैं न लौटा तो क्या तुम भूल जाओगी मुझे? मीरा ने आंखें मोड़ लीं और बस इतना कहा, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी जब तक समुद्र लहरें देगा। फिर शुरू हुआ युद्ध। कालमीन समुद्र के गर्भ से उठा, विशाल, भयंकर और काला। उसकी आंखों में आग थी और मुंह से झरीला धुआं निकल रहा था। उसकी एक पूंछ से पूरा जल महल हिल गया। राजा ने एक जोरदार चीख के साथ राक्षस पानी में समा गया और समंदर शांत हो गया। पर राजा नहीं दिखा। मीरा चीखती हुई लहरों में दौड़ी, राजा, राजनयक। तभी समुद्र ने एक लहर उगली। उसमें थी राजा की तलवार, पर राजा नहीं। क्या राजा जीवित हैं या उन्होंने अपने प्राण देकर सबको बचा लिया? जलमहल की दीवारें टूटी थीं, पर मीरा का दिल उससे कहीं ज्यादा बिखर चुका था। समंदर शांत था, लेकिन उस शांति में मौत की खामोशी घुली हुई थी। मीरा बार बार उस तलवार को देख रही थी, जल चक्र जो अब खून से रंगी थी। राजा राजनयक अब नहीं रहे। जल परियां रो रही थीं। मीरा चुपचाप समुद्र की तलहटी बैठी थी। या राजा के वियोग में खुद कुंपित करे या उसकी अंतिम इच्छा पूरी करे। और फिर जल परियों के एक वृद्ध ज्ञानी समुद्र आर्षे ने मीरा को वह संदेश दिया जो राजा ने अपने जाने से पहले दिया था। राजा की अंतिम इच्छा, मीरा, अगर मैं न रहूं तो मेरे राज्य में जाकर उन्हें बताना कि मैं कायर नहीं था। मैंने प्रेम और कर्तव्य दोनों को निभाया। उधर वरुणगढ़ में राजा की मृत्यु की खबर जैसे जहर बनकर फैली। राजमहल में शोक था, प्रजा में डर। तभी एक दिन समुद्र तट पर एक अजनबी लड़की दिखी। उसके लंबे नीले बाल और आंखों में समंदर की चमक थी। वह थी मीरा। उसने सभा में आकर राजा के बलिदान की कथा सुनाई। कैसे उसने एक पूरे लोक को बचाया, कैसे उसने प्रेम को त्याग कर कर्तव्य चुना। लोग मौन हो गए। पहली बार किसी ने समुद्र को दुश्मन नहीं, एक साथी की तरह देखा। मीरा ने राजा की समाधि बनाई। उस पर लिखा था, यहाँ वो सोया है जिसने समंदर से प्रेम किया और उसी में समा गया। मीरा का अंतिम निर्णय, समंदर का रहस्य खुलना और प्रेम का दुखद विसर्जन, बैठती जैसी की प्रतीक्षा कर रही हो, जिसे वो जानती है अब कभी नहीं आएगा। राजा राजनयक की यादें उसके मन में हर लहर के साथ लौट आती। वो मुस्कान, वो दृढ़ नजर और सबसे बढ़कर वो प्रेम जो आज भी समुद्र में सांस ले रहा था। राज्य के लोग मीरा को अब समुद्र की रानी कहने लगे थे, पर मीरा जानती थी कि यह भूमि उसकी नहीं। उसका स्थान तो वहां था जहां उसकी आत्मा पहली बार मुस्कुराई थी, समुद्र की गहराइयों में। एक रात जब चांद पूरी श्वेतिमा के साथ समुद्र पर बिखरा था, मीरा ने अंतिम बार राजा की समाधि को छुआ और धीरे धीरे जल की ओर बढ़ी। राजनयक, उसने कहा, अब तुम्हारी रानी लौट रही है। शायद इस बार समंदर हमें एक साथ रख पाए। वह जल में उतरी और फिर कभी न लौटी। सुबह जब लोग समुद्र के किनारे आए तो वहां सिर्फ एक मोती मिला, चमकता हुआ, नीला, मीरा की आंखों जैसा। और पानी की सतह पर उकेरे गए शब्द, प्रेम जो त्याग बने वही अमर होता है।